बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे मर्द हजरात जिनको शुगर का मसला हो जाता है और शुगर होने की वजह से फिर उनको जिनसी, जिस्मानी और असाबी कमजोरी हो जाती है। उनका जो आला तनासुल होता है उसमें शहवत ठीक से नहीं आती, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के और लॉस ऑफ लिबिडो के वो पेशेंट बन जाते हैं। ना उनको शहवत ठीक से आती है, ना हम बस्ती करने को उनका दिल करता है, और अगर करे भी तो वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। बहुत सारी दवाएं करने के बावजूद, बहुत सारे इलाज करने के बावजूद वो क्यों नहीं ठीक हो पाते? वजह एक ये है कि आप अपनी डाइट, जो आपकी खुराक है, उसको अच्छा नहीं करते। एक बात याद रखिएगा, किसी भी मर्ज के अंदर अगर आप अपनी डाइट अच्छी कर लें तो आपका 50% इलाज वहीं पे हो जाता है, क्योंकि परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैं डॉक्टर हाफिज अहमद रजा सब सुनने वालों को आज के इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। ऐसे मर्द हजरात जिनको शुगर का मसला बन जाता है, आज मैं आपको एक ऐसा डाइट प्लान बताऊंगा। अगर आप प्रॉपर इसको फॉलो करते रहें तो अल्लाह के फजल से विद इन मंथ आप बहुत बेहतरीन और हैरत अंगेज चेंजिंग जो है अपनी बॉडी के अंदर महसूस करेंगे। ना सिर्फ आपकी जिनसी जिस्मानी कमजोरी ठीक होगी, बल्कि आप अपने आप को एक्टिव और बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो आपने सुबह से स्टार्ट करना है। फजर की नमाज के बाद कोशिश करनी है कि आपने पहले आधा घंटा यानी कि 30 मिनट तक प्रॉपर वॉक करनी है, तेज तेज पैदल चलना है। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी टांगों में पहले ही शुगर की वजह से बड़ा दर्द होता है, तो हम वॉक कैसे करें? आप 5 मिनट के दौरानिये से वॉक स्टार्ट करें और रोज 1 मिनट उस दौरानिये को बढ़ाते जाएं। आप 30वें दिन जाके आप देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी टांगों का दर्द भी गायब हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी जो वॉक है वो 30 मिनट तक पहुंच जाएगी। वॉक करके आपने सुबह कोशिश करनी है कि अपना जो नाश्ता है उसका टाइम एक रखना है, यानी कि 7 से 8 के दरमियान नाश्ता करें, जिसके अंदर आप एक अंडा लें उबला हुआ। अगर उबला हुआ अंडा नहीं खा सकते तो आमलेट लें, जो बहुत कम ऑयल, अगर हो सके तो जैतून के ऑयल के अंदर जो है उसको बनाएं। उसके बाद 1 कप या 1 गिलास दूध लें, जिसके ऊपर से आपने मलाई उतार लेनी है और उसके अंदर चीनी मिक्स नहीं करनी। सुबह के नाश्ते में अगर आप रोटी की बजाय जौ का दलिया ले, जो आम आपको किसी भी किराने की दुकान से मिल जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज है। अगर आप रोटी खाना चाहते हैं तो जौ के आटे की खाएं, अगर नहीं खा सकते तो फिर आप चक्की का आटा लें, जो चक्की से खालिस गंदम का आटा मिलता है। छना हुआ आटा हरगिज यूज ना करें, ठीक है। उसके बाद आपने करना यह है कि जो आप अगर सुबह दलिया ले रहे हैं तो उसके अंदर रात जो है 5 से 7 बादाम भिगो के रख दें, उसको आप दलिए में मिक्स करके यूज कर लें, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। शुगर वाले पेशेंट्स को पता है कि उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो अगर आपको 10 से 11 के दरमियान कुछ भूख महसूस हो तो एक सेब या फिर जितनी आपको भूख हो उसके मुताबिक पपीता, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपका इसकी वजह से स्टमक जो है वो ठीक रहेगा। स्टमक ठीक होने से आप बहुत सारी बीमारियों से मजीद बच जाएंगे। और उसके थोड़ी देर बाद सब्ज कहवा वो आपने लेना है, जिसके अंदर ना आपने गुड़ इस्तेमाल करना है ना चीनी इस्तेमाल करनी है। दोपहर के खाना आपने तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान लेना है, जिसके अंदर आप 1 कटोरी सब्जी की या दाल की, कोई भी जो आपको पसंद हो, जिसमें नमक मिर्च और मिर्च मसाला जो है बहुत लाइट सा हो, वो इस्तेमाल करें। और साथ 1 प्लेट जो है वो आपने सैलड की इस्तेमाल करनी है। सलाद के अंदर आप गाजर, खीरा, मूली, टमाटर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अंदर कोशिश करें कि 1 चम्मच अलसी का तेल या फिर जैतून का तेल जो है आप लाजमी ऐड करें। अच्छा, बात सुनिएगा, इस पे आपने पूरी जिंदगी अमल करना है कि शुगर वाला मरीज ही नहीं, बाकी सारे लोग भी, अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं और अपनी जिंदगी आप फिटनेस के साथ गुजारना चाहते हैं, तो हमेशा भूख रख के खाएं, ठीक है। आपका पेट बहुत ज्यादा फुल नहीं होना चाहिए, चाहे किसी दावत पे जाएं या फिर आप घर पे खाना खा रहे हैं, तो कोशिश करें हमेशा भूख रख के खाएं, आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। अच्छा, जब शाम का वक्त आता है, शाम के अक्सर लोग कुछ ना कुछ खाने के आदी होते हैं, तो उसमें आपने कोशिश करना है कि मुट्ठी भर अखरोट, ठीक है, और उसके साथ फिर सब्ज कहवा आपने 1 कप लेना है, जिसके अंदर हरगिज चीनी और गुड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप ज्यादा भूख महसूस करें, तो अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं है तो 1 उबला हुआ अंडा जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम का जो खाना आपने खाना है वो आपने 8 से 8:30 बजे के दरमियान लें, और उसके अंदर आप कटोरी जो होती है वो ग्रिल्ड चिकन या फिश
या फिर कोई भी दाल या सब्जी इस्तेमाल करें, जिसके साथ आप कोशिश करें कि रोटी जो है वो जौ के आटे की इस्तेमाल करें। जौ के आटे की रोटी बनाने के लिए उसके अंदर आप अगर थोड़ा सा जैतून का ऑयल मिक्स कर लें तो बड़ी बेहतरीन रोटी बनेगी। जो आप लोग कहते हैं अकड़ी हुई रोटी बनती है वो खाई नहीं जाती, तो आपके लिए बड़ी बेहतरीन रहेगी। अगर आप बाहर से कोशिश करें कि ग्रिल्ड फिश या चिकन ना लेके आए, गर्मी का मौसम हो तो आप चिकन अगर इस्तेमाल करते हैं तो चिकन को आप हल्का सा अगर मसाला लगा के उसको स्टीम कर लें, बजाय बहुत ज्यादा ऑयली बनाने से, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सब्जियां इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद है। बेड पे जाने से पहले अगर आप दूध पीने के आदी हैं तो दूध के साथ आपने कोशिश करनी है कि एक पाउडर बना के रखना है। सेम मिकदार में आपने जो है दालचीनी और मेथी दाना इन दोनों को मिक्स कर लेना है, और रात के दूध के साथ आपने उसको आधा चम्मच जो होता है खाने वाला या फिर 1 टीस्पून उस पाउडर को लेके ऊपर से आपने नीम गर्म दूध पी लेना है। दूध के ऊपर आपने ख्याल रखना है मलाई ना हो, ठीक है, मलाई उतरा हुआ दूध हो, और साथ ही साथ उसके अंदर आपने कोई चीनी, किसी किस्म का कोई मीठा इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, ये तो मैंने आपको सारा डाइट प्लान बता दिया। अगर आप इसको अपनी रूटीन के मुताबिक डेली इस तरह से फॉलो करेंगे तो अल्लाह के फजल से आपको 25 से 30 दिन के अंदर आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको शुगर है और आप साथ कुछ मेडिसिन यूज करना चाहते हैं जिसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़ा वजल बहुत सारे शुगर के ऐसे पेशेंट हैं पूरे पाकिस्तान से। मेरी एक मजून है, वो मंगवा के यूज करते हैं। ठीक है, मैं मजून और सफूफ इस पर ज्यादा बिलीव नहीं रखता, लेकिन उसका जो वो खालिद शहद के अंदर बनी हुई है और उसकी फार्मूलेशन इतनी अच्छी है कि उसके कोई किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप पाकिस्तान भर से किसी भी लैब से चेक करवा सकते हैं, उसके अंदर एक जर्रा भी स्टीरॉयड का ऐड नहीं किया जाता। ठीक है, अगर आप बहुत सारे लोग जो शुगर वाले पेशेंट मैंने आपको बताया मंगवाते हैं, वो उसको अपनी गाड़ी में या अपने घर में रोजमर्रा यूज के लिए लाजमी रखते हैं। 1 चम्मच अगर आप वो जो शाम को सफूफ खाएं उसके साथ वो आधा चम्मच या 1 चम्मच वो आप मजून इस्तेमाल करें तो आपको उसके हैरत अंगेज फायदे मिलेंगे। आपके पट्ठों की दर्द या पट्ठों की वीकनेस, आपकी असाबी कमजोरी, आपकी जिनसी कमजोरी, आपके आला तनासुल का ब्लड फ्लो, उसके साथ इंशाल्लाह यूं चुटकियों में दिनों में अल्लाह के फजल से कवर हो जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।